अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हूं हारिस अज़मी आपकी खिदमत में सितंबर के आखिरी हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर हाज़िर हूं। इस हफ्ते की खुसूसी बात यह है कि ये हफ्ता फुल मून वीक कहलाएगा और ये जो एरीज़ के लिए इस चांद की मंजिल, ये जो पूरा चांद है, ये क्या रुख दिखाने वाली है और उन्हें किस तरह के एडवांटेजेस मिलने वाले हैं, ये मैं अभी आपको बयान करूंगा। एरीज़ पहला सितारा सोलर सिस्टम में घूमने वाला, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है फिज़िकल स्ट्रक्चर में हेड का, सर का। सर में जहानत है, सर में विजन है, सर में लिसनिंग एबिलिटीज़ है। सो ये वो क्वालिटीज़ हैं जिसके इवज़ एरीज़ अपनी तरक्की हासिल करते हैं और इस वक्त फुल मून इस तरह की तरक्की के लिए ऐसा पॉजिटिव फ्यूल जनरेट करके दे रहा है जो एरीज़ के लिए ना थमने वाली तरक्की, आगे ही बढ़ते जाने वाली तरक्की, अचानक और बड़ी तरक्की की वजूहात पैदा कर रहा है। चांद की इन मंजिलों के इवज़ नए काम शुरू करने के असबाब पैदा हो रहे हैं। चांद की इसी मंजिल के इवज़ नए कामों के आगाज़ के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो मुयस्सर आ रहे हैं। चांद की इसी पोजीशन की वजह से आपके अपने अंदर भी कुछ कर गुजरने की जो मुस्बत तवानाई होती है वो मुयस्सर है। उम्मीदें बढ़ेंगी इस हफ्ते, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस प्रोड्यूस होंगी, एतमाद में इजाफा होगा। ऐसे एरीज़ जो अपने अंदर नेगेटिव स्टकनेस देख रहे थे, स्टक हो जाते थे, फील करते थे कि मैं रुक गया हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा, या कंप्लेंट्स बढ़ रही थी, इस हफ्ते आसानी देखेंगे। पहले ही दिन से, पीर वाले दिन से ही आसानी देखना शुरू कर देंगे और ये आसानी फिर पूरा हफ्ता चलेगी, नुकसानात से निकालेगी, नए नुकसानात से बचाएगी। ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं। इन पॉजिटिव चेंजेस में मार्स और मरकरी का करान भी है। दो सितारे आपस में एक बहुत पॉजिटिव एक तरह का करान कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इन सितारों की वजह से जुर्रत में इजाफा होगा, ब्रेवरी, और इस जुर्रत में आपको रिस्क टेकिंग करने में भी आसानी होगी। जब कभी किसी चीज़ का रिस्क लेना होगा तो बड़ा फर्मली रिस्क ले लेंगे। हिजरत का रिस्क लेना होगा, जॉब स्विच करनी होगी, जॉब स्विच करना भी एक हिजरत ही कहलाती है, वो भी कर सकेंगे। इवन यहाँ तक के जो तकलीफ़ दे फैसले थे, जिन्हें पेनफुल डिसीजंस कहते हैं, जो आपकी फितरत के ज़रा मुखालिफ होता है, पहले आप लिया नहीं करते थे, इस मार्स और मरकरी की सपोर्ट से वो आप बड़ी फर्मली ले लेंगे और कामयाब रहेंगे। डर का मुकाबला करने, गम का मुकाबला करने, उदासी का मुकाबला करने की सलाहियत भी बहरहाल पैदा होगी। लेकिन इन सब के लिए आपको वो एक भंवर में जो फंसे हुए रहना था, कोल्लू के बैल की तरह जो घूमता रहता, जब आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो पता चलता है वो उसी पोजीशन पर है जहाँ से शुरू हुआ था। उस वाले बिहेवियर से बाहर निकलना होगा, नए विजन्स इख्तियार करने होंगे, नए प्लान्स करने होंगे। उसके लिए लास्ट पे मैं रेमेडी भी दूंगा, लेकिन अब कुछ बातें मैं तालिब इल्मों की भी बता दूँ, क्योंकि जहन का सितारा ताकतवर हो रहा है तो जहनी काम करने वाले हर ही आदमी को फ़ायदा होगा। लेकिन जहनी काम करने वालों में जो इब्तदाई तौर पर जहनी काम करने वाले हैं वो तालिब इल्मी के ज़माने के लोग होते हैं। उनकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नज़र आएंगी, उनकी सलाहियतें पॉलिश होती हुई नज़र आएंगी, वो अपनी याददाश्त को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे। सबक आमोज़ी, वो लिसन, उनके सुनने की सलाहियत जो है वो ही उनके लिए सबक समझने में, लेसन फुलनेस में आपको मदद दे देगी। चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझेंगे। किसी एक मामले को जब आप पहले कभी 10 सवालों में सॉर्ट आउट करते थे, सॉल्व करते थे, चीज़ों को हल करते थे, अब 5 सवालों में ही वहाँ पहुँच जाएंगे। और आखिरी बात, पहले किसी मामले को एक तरफ देखते थे, एक विजन से, अब आपको 3 डायमेंशनल विजन मिलेगा। आप 3-4 तरफों से उसे देख सकेंगे और समझ सकेंगे। एरीज़ के साथ कनेक्ट होने वाले भी लोग देखेंगे कि एरीज़ उनके साथ बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अब मेरा मशवरा, जो लोग एरीज़ के साथ कनेक्ट होने वाले हैं उनके लिए ये है कि वो ज़रा एक्यूरेट हो जाए, क्योंकि एरीज़ इस वक्त दिल के फ़ैसले नहीं मानेंगे, वो दिमाग के फ़ैसलों के साथ चल रहे हैं और दिमागी फ़ैसलों में 2+2 = 4 हुआ करते हैं। वहाँ पर अगर आपने कोई गलती की, अगर आपका बॉस एरीज़ है या आपके मातहत एरीज़ है, तो अब आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बहरहाल पैदा होगा। नेगेटिव एटीट्यूड से बहरहाल बचें। एरीज़ को ये एक नेगेटिव पॉइंट है। खुश्क मिजाजी से भी, ड्राई नेचर से भी ज़रा बचें। ऐसा ना हो कि इतने अच्छे पीरियड में तनहा बैठे रह जाए। मटीरियल एडवांटेजेस है, रिलेशनशिप एडवांटेजेस हैं, तालिब इल्मी की सरगर्मियाँ हैं, जहनी जहानत है, ये सब मैंने पॉजिटिव मुख्तलिफ अल्फाज में बदल के आपको बता दिया। लेकिन इसके बावजूद अगर ये सब होने के, इतनी पॉजिटिविटी होने के बावजूद अगर कोई एरीज़ है और नाकाम है,
अगर कोई एरीज़ है और ट्रबल में है तो फिर उसे रेमेडीज़ की तरफ चले जाना चाहिए। पहले तो मैं पहले भी ये मशवरा दे चुका हूँ कि अपना इंडिविजुअल चार्ट ज़रूर बनाया करें। ये जनरल चार्ट है ओवरऑल एरीज़ के साथ क्या होने वाला है, लेकिन हर एरीज़ अपनी इनफरादी सलाहियत रखता है, उसका असेंडेंट क्या है, उसको किन किन चीज़ों से बचना है, ये वो अपना ज़ाती चार्ट एक दफ़ा ज़रूर बनाए। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर चल रहे होते हैं, वो ज़रूर उन नंबरों पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। लास्ट में रेमेडी देकर फिर इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। रेमेडी ये है कि एक तो अब आप चलते फिरते दरूद इब्राहिमी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये इंसान के अंदर थोड़ा पोलाइटनेस लाती है, थोड़ी हम्बलनेस, डाउन टू अर्थ, आजिज़ी, इनकसारी लाती है। और दूसरा अपना बर्थ स्टोन नीलम ज़रूर पहने, एरीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। डायमंड इज़ और बर्थ स्टोन, बट उसके रिप्लेसमेंट में आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं। नीलम बहुत ताकतवर पत्थर है, बहुत फास्ट इफेक्ट करता है, हफ्तों में बल्कि घंटों में अपने रिजल्ट शो कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि फ़ाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने। राइट हैंड रिंग फिंगर में पहने तो अच्छा है, लेकिन अगर लॉकेट की शक्ल में भी पहना जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं। होपफुली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इस हफ़्ते के फ़ैसले करने आसान कर देगी। अपनी इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को भी टैग कर दीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते तक की प्रोफेशनल वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।